प्रदेश में ईसाई समाज को कब्रिस्तान देने के मामले में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। लगातार इस मुद्दे पर बयानबाजी भी तेज है। भाजपा एवं कांग्रेस के नेता आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए हैं। बता दें कि रायपुर के नगपुरा चंदखुरी के समीप जसपुर कुनकुरी के विधायक ने ईसाई समाज के लिए 5 एकड़ कब्रिस्तान की मांग की थी। इस विषय पर बातचीत करते हुए प्रदेश के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि सरकार इस विषय पर आवश्यक रूप से विचार कर रही है। कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के ट्वीट पर जवाब देते हुए उन्हें मानसिक रूप से विकृत बताया। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने भी अपने विचार रखे। बजरंग दल के प्रांत संयोजक ऋषि मिश्रा ने कहा कि वर्तमान सरकार लगातार धर्मांतरण को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। चंदखुरी के समीप नगपुरा में 5 एकड़ की भूमि की मांग ईसाई समाज के लिए कोई जायज नहीं है। भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने वर्तमान सरकार को तालिबान सरकार करार देते हुए कहा कि वह धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए जमीनें बांटने का कार्य कर रही है। सरकार जो है राम भक्त और हनुमान भक्त है। चंदखुरी में कब्रिस्तान की मांग की गई है विधायक के द्वारा। इस पर बीजेपी सवाल उठाई, आपका क्या कहना? देखिए, ये सब तो काम जहाँ करते हैं वहीं लोगों को उम्मीद रहता है। सरकार काम कर रही है और भक्ति के क्षेत्र में भी राम पथगमन मार्ग, कौशल्या माता का मंदिर और उसके साथ जो भी मांग कर रहे हैं उसको आवश्यकता के अनुसार जरूर उस पर विचार किया जाएगा। देखिए, हर समाज को अपने कब्रिस्तान बनाने के लिए, शमशान बनाने के लिए ज़मीन मांगने का अधिकार है और हर समाज के लिए, कि हर धर्म के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार कब्रिस्तान के लिए, शमशान के लिए ज़मीनें आवंटित करने का सरकार का नियम है। भारतीय जनता पार्टी जो बयान दे रही है वह स्तरहीन बयान है। माता कौशल्या का मंदिर चंदखुरी में है और नगपुरा चंदखुरी से 8 किलोमीटर दूर है। चंदखुरी आराई शक्ति में नगपुरा है, न कि चंदखुरी गांव के पास है। और यदि वहाँ पे कोई शासकीय भूमि उपलब्ध है तो उसका परीक्षण करवाया जाएगा। उन्हें दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है, वहाँ की पंचायत की अनुशंसा के बाद में निर्णय लिया जाएगा। यह दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिन्हें माता कौशल्या के मंदिर की याद 15 साल तक नहीं आई, भगवान राम के वनगमन पथ की याद 15 साल तक नहीं आई, आज जब हमारी सरकार वहाँ उसका जीर्णोद्धार कर रही है तो सिर्फ किंतु परंतु के हिसाब से और इस प्रकार के धार्मिक विद्वेष के आधार पर बयान दे रहे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने यह आरोप लगाया है कि एक और भूपेश सरकार यहाँ ननिहाल बता रही है और चंदखुरी के आसपास जो ईसाई कब्रिस्तान के लिए जगह दिया जा रहा है, इस पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है भाजपा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। उन्हें यही नहीं मालूम कि नगपुरा और चंदखुरी में दूरी कितनी है। दोनों के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है। चंदखुरी आराई सर्किल के अंतर्गत आने वाला एक गांव है नगपुरा। दोनों अलग अलग विषय है। आज देश भर में देखेंगे कि अन्य प्रदेशों में इस धर्मांतरण पे कानून भी बने हैं, मगर इस सरकार में कहीं भी एक एफआईआर नहीं होने दे रहे धर्मांतरण को लेके। ये साफ मंशा इस सरकार की दिख रही है। और उस पे आप देखेंगे कि आरंग विकास खंड में एक नागपुरा गांव है जहां पे 5 एकड़ जमीन की इन्होंने मांग रखी है। और मांग इसलिए क्योंकि उस गांव में आसपास देखेंगे कोई भी क्रिश्चियन समुदाय का व्यक्ति वहां पे रहता नहीं है। उसके बाद भी मांग क्यों? क्योंकि वहां के गांव के लोगों को ये धर्मांतरित करना चाहते हैं, फिर से धर्मांतरण करके। क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये धर्मांतरण का जो विषय आज देख रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता हमेशा लगातार इसका विरोध करते आए हैं। और कहीं ना कहीं इस सरकार की पीछे के रास्ते से जिस तरह से सह दे रही है, इनकी मनोबल जो आज इनके ये तो कुचक्र जो एकदम साफ दिख रहा है कि इनके विधायक ने जो मांग रखी है, इनके विधायक ने सरकार पे दबाव बना के बनाई है। और ये जो 5 एकड़ भूमि जहाँ पे बहुमूल्य 100% हिंदू रहता है, वहाँ पे ऐसा कब्रिस्तान क्यों बनाना भाई? जहाँ पे आपकी संख्या वहाँ बनाई है, जहाँ आपका देश है वहाँ बनाई है। आप इस भारत भूमि, छत्तीसगढ़ की महतारी की भूमि पे आप 5 एकड़ जमीन मांग रहे हैं क्रिश्चियन समुदाय के लिए। आपको शर्म आनी चाहिए। देखिए, ये कांग्रेस सरकार को और भूपेश बघेल जी को प्रभु राम या हिंदू धर्म से कोई आस्था नहीं है। वो खाली वोट की राजनीति कर रहे हैं। वहाँ पर आप देखिए कि जो प्रभु राम की मूर्ति बनाई है वो
किस प्रकार की मूर्ति बनाई है, खाली पब्लिसिटी कर रहे हैं। जो वहाँ पर चंदखुरी में माँ कौशल्या का मंदिर बनाया गया है, वो मंदिर में 7 करोड़ खर्चा किया और इवेंट कंपनी को 11 करोड़ रुपए दे दिया। और पूरे छत्तीसगढ़ में, जिनकी आबादी छत्तीसगढ़ में बहुत कम है, ऐसे लोगों को कब्रिस्तान के लिए, चर्च के लिए, गिरबियार्ड के लिए ज़मीनें बांट रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहाँ पर प्रभु राम का, माता जी का मंदिर है, वहाँ पर इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाना ये पूरे समाज का अपमान है। जो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है, वोट की राजनीति है, और वोट की राजनीति के कारण बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, जिसको कभी हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, कांग्रेस के जितने भी लोग हैं वो खाली लूट मार में लगे हैं, ज़मीनों में कब्जा करने में लगे हैं। उनको लग रहा है कि ये हमारी सरकार एक बार आई है तो जितना लूट सके तो लूट, और वहाँ के विधायक को यहाँ के लिए सोचना, ये मुझे लगता है कि खाली अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर कर और वो हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। भाजपा का ये कहना है कि मिशनरी सरकार है, ये राम नाम का केवल जाप कर रही है। निश्चित रूप से ये जो सरकार है, ये धर्मांतरण पूरे छत्तीसगढ़ में करवा रही है। ये जो सरकार है, ये जितने एक वर्ग विशेष के अपराधी हैं उनको महत्व दे रही है। तो इस सरकार को हम कहेंगे कि तालिबान सरकार है और ये मिशनरी सरकार है। तो आपने देखा कि रायपुर दक्षिण के विधायक एवं भाजपा के कद्दावर नेता कहे जाने वाले बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह जमीन जो कब्रिस्तान के लिए चंदखुरी नगपुरा क्षेत्र में दी जा रही है वह न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने ऐसे ही विभिन्न मुद्दों पर, जिस पर कब्रिस्तान की भूमि एवं अन्य संस्थाओं को ज़मीनें दी जा रही थी, उस पर साफ तौर पर कहा कि यह तालिबान की सरकार है। कहा कि यह भूमि नहीं दी जानी चाहिए, यह न्यायोचित नहीं है। कैमरामैन शुभम साहू के साथ हरीश साहू, बोल छत्तीसगढ़।